गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, जो स्टूडेंट लाइव नहीं आए जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, जिससे कि हम अपने सेशन की शुरुआत कर पाएं और अपने संकल्प को पूरा कर पाएं। और हमने जो युद्ध की जो तैयारी की है अपने दिमाग से, मतलब अपने दिमाग से तलवार तो मैं भी नहीं लेके आई, मतलब हम जो अपने दिमाग से जो हम यहाँ के अंदर यहाँ पे जो युद्ध करने वाले हैं उसको हम कितना जीतते हैं वो हमने देखना है। तो जल्दी से जल्दी जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं वो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, और जो स्टूडेंट लाइव नहीं आए हैं जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो पहले आप लोगों को जो सेशन करवाए गए हैं, सेशन के अंदर जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए हैं। क्लियर, बात समझ में है? तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमेशा से एक ही बात, क्वेश्चन मेरे, जवाब आपके, आंसर आपके। तो क्वेश्चन देखिए कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? क्या था? पेट सफा हर रोग दफा। पेट सफा हर रोग दफा। लाइन सुनिए मेरी बात, पेट सफा हर रोग दफा। रोग मतलब कि बीमारियां, और बीमारियां कहां पे सही होती हैं? हॉस्पिटल में। बीमारियां कहां सही होती हैं? हॉस्पिटल में। पेट सफा हर रोग दफा, एक ऐड आती है, इसी से याद रखना भाई। याद करने का तरीका हमें तो याद करना है, ठीक है, कैसे भी याद रखें। तो पेट सफा हर रोग दफा, रोग मतलब कि बीमारियां, और बीमारियां कहां सही होती हैं? हॉस्पिटल में। तो दारुल शफा क्या है? एक क्या है? एक हॉस्पिटल है। क्या है? एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। चैरिटेबल मतलब कि एक चैरिटी है जो क्या करती है? हॉस्पिटल चलाती है। एक फ्री हॉस्पिटल है जिसमें मुस्लिम जो लोग हैं उनको एक फ्री सुविधाएं दी गई थी। किसने दी थी? अब मुझे ये भी बताइए आप, किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन आप इस फर्स्ट क्वेश्चन के युद्ध में आप जीत चुके हैं, कांग्रेचुलेशन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसने गुलरुखी उपनाम से अपने कविताओं की रचना की थी? हाँ जी, दसो एज द आंसर की हो सकता है। इसकी मैं ना आप लोगों को एक हिट दे सकती हूँ कि एक व्यक्ति है जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी, जहां पर हमारी एक प्रेम की निशानी है, मतलब माना जाता है जो ताजमहल है वो कहाँ पे? आगरा में। तो मुझे इतना सा मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, जिसने ताजमहल की स्थापना की थी वो क्या रखता था? एक कविताएं लिखता था, जो किस नाम से लिखता था? गुलरुखी नाम से। मतलब वो अपना नाम वहां पर वो नहीं देता था जो उसका नाम था, वो क्या देता था? गुलरुखी नाम देता था। तो बताइए वो व्यक्ति कौन था? बहुत सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, जिसने आगरा शहर की क्या की थी? स्थापना की थी। कहां पे? यमुना नदी के तट पर। ये क्या लिखता था? कविताएं लिखता था। और किस नाम से लिखता था? गुलरुखी नाम से लिखता था। क्लियर, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर के शर्ब सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? हाँ जी, दसो एज द आंसर की हो सकता है? हर के शब। शब क्या है? एक सिंचाई टैक्स है। क्या है? एक सिंचाई टैक्स है। किसने शुरू किया था? ये सिंचाई टैक्स है। हर के शब जो कितने परसेंट था? 10% था। कितने परसेंट था? 10% था। किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। पेट सफा हर रोग दफा किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हर के शर्ब किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर, देखिए अगर हम ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे ना, एक एक टॉपिक के उठा के, तो भी हमारा टॉपिक क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। क्लियर, बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि राजधानी नू दिल्ली ते दौलताबाद तब्दील करन दा हुक्म दिता गया सी। हाँ जी, विद्वानों का विद्वान, विद्वानों का विद्वान कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। आप सभी को पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की कैपिटल क्या थी? पहले दिल्ली थी। इसने क्या किया? ये कहता है मैं दिल्ली में नहीं रहना चाहता, मैं कहां पे जाता हूं? दौलताबाद जाता हूं। कहां पे जाता हूं? दौलताबाद जाता हूं, जिसे आप देवगिरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? देवगिरी के नाम से भी जानते हैं। तो देवगिरी को ही हम क्या कहते हैं? दौलताबाद कहते हैं। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने, विद्वानों के विद्वान ने क्या किया? उस बेवकूफी की देखो कि उसने भरी गर्मी में जून के महीने के अंदर हुक्म दे दिया अपनी प्रजा को कि मैं जो है अपनी कैपिटल चेंज कर रहा हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना है। और उसने दिल्ली से अपने क्या कर दी, मतलब दिल्ली जो नॉर्थ भारत में है, नॉर्थ इंडिया में है, दौलताबाद जो साउथ इंडिया के अंदर है, जून का महीना है, भरी गर्मियां हैं, लोग पैदल, क्योंकि उस टाइम पे कोई हवाई जहाज तो था नहीं कि
उड़ के लैंड कर दिया, ठीक है बात खत्म। नहीं, लोग पैदल चल रहे हैं, आधे से ज्यादा जनता रास्ते में ही मर गई। क्या हो गई? मर गई। तो उसे मजबूर होकर, किसको? मजबूर होकर उसने अपनी राजधानी को वापस दौलताबाद से क्या कर दिया? दिल्ली कर दिया। तो इसकी ये योजना क्या थी? असफल थी। कौन था विद्वानों का विद्वान? मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर? बात समझ में आई? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि थर्ड गोलमेज सम्मेलन, तीजी गोलमेज कॉन्फ्रेंस कदों आयोजित की गई सी? दसो 1931 ते 1932। फर्स्ट, सैकेंड ते थर्ड। थर्ड कदों? 1932 विच। तो देखो 17 नवंबर 1932 विच की होया सी थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुई सी, और उस गोलमेज सम्मेलन के अंदर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फर्स्ट में भी नहीं किया था, सेकंड में गया था। कौन गए थे? गांधी जी गए थे। लेकिन थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो पहली गोलमेज सम्मेलन और थर्ड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सेकंड में कौन गया था? गांधी जी गए थे। क्लियर? बात समझ में? और कौन से जहाज से गए थे? SS राजपुताना। SS राजपुताना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव, जिसे हम क्या कहते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट, कब पारित किया गया था? तो याद कीजिए, आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त 1940 में आया था। अगस्त 1940 में आया था। तो गांधी जी ने क्या कहा कि अगस्त में तुम हमारे लिए कुछ लेकर आए, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव कौन लेकर आए थे? अंग्रेज लेकर आए थे। तो गांधी जी ने क्या कहा कि अगस्त में तुम हमारे लिए कुछ लेकर आए थे, अब मैं तुम्हें अगस्त में मैं तुम्हें कुछ देता हूं। क्या देता हूं? अगस्त प्रस्ताव देता हूं, क्विट इंडियन मूवमेंट देता हूं कि अब तुम्हें भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। गांधी जी ने इसी अगस्त प्रस्ताव में नारा दिया था कि करो या मरो, करो या मरो, या तो हम देश की आजादी के लिए कर जाएंगे या फिर मर जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं? एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्विट इंडियन मूवमेंट को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। किस नाम से? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस टाइम में भारत का वायसराय कौन था भाई? किसने डफली बजाई थी? डफली किसने बजाई थी? किसने बजाई थी? किसने घोषणा करवाई थी? डफली, मतलब कि डफरिन ने। किसने बजाई थी? डफरिन ने, मतलब कि डफली बजाई थी। क्या बजाई थी? डफलिन। याद कीजिए, मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि डफरिन के दिमाग में सबसे पहले आया था कि हमें एक क्या बनानी है? पार्टी बनानी है जिससे हमें हिंदुओं की क्या मिले? सिंपैथी मिले, और हमारा काम भी हो जाए और हमें क्या मिल जाए? सिंपैथी भी मिल जाए। तो डफरिन ने ये आइडिया किसको बताया? ए ह्यूम को बताया। ए ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय यूनियन की स्थापना की। बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। क्लियर? तो उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। इसने क्या बजाई थी? डफली बजाई थी। और कांग्रेस का आइडिया किसका था? डफरिन का था। क्लियर? केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे भाई? कौन थे? जिन्होंने क्रांति की मशाल जगाई थी, जिन्होंने दो फेस्टिवल शुरू किए थे, एक का नाम था गणपति और एक का नाम था शिवाजी। तो केसरी और मराठा संपादक कौन थे? तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बात समझ में? दो न्यूज़पेपर थे। जो केसरी था वो कौन सी भाषा में था? मराठी भाषा में था। और जो मराठी था वो कौन सी भाषा में था? इंग्लिश में था। किस में था? इंग्लिश में था। क्लियर? बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वी विल डिफाइड द लॉयन इज ड्रीन, कि हम शेर को उसकी मांद में जाकर, मांद मतलब कि इसकी गुफा में जाकर ही क्या करेंगे? हराएंगे। देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, रोक दिया था, इस वजह से कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे वो गांधी जी के इस डिसीजन से बहुत ही हैरान हो गए और उन्होंने कहा हम अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं, क्योंकि अब अंग्रेजों का विरोध करने से कुछ नहीं होगा। अब हम अंग्रेजों के घर में जाकर, अंग्रेजों के ग्रुप में रहकर ही अंग्रेजों को क्या करेंगे? हराएंगे। देखो सीधी सी बात है, इस लाइन का मतलब यही है कि हम शेर की गुफा में जाकर शेर को उस गुफा में ही हराएंगे। मतलब हम शेर को बाहर नहीं आने देंगे, शेर की गुफा में जाकर ही उसको क्या करेंगे? हराएंगे। तो ये कथन किसने कहा था? किसने कहा था? जो स्वराज पार्टी के क्या थे? प्रेसिडेंट थे, CR दास ने। किसने कहा था? CR दास ने, कि हम अब अंग्रेजों के साथ काम करके
ही अंग्रेजों को क्या करेंगे, हराएंगे, और इंडिया से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनको हम क्या कर देंगे, रोक देंगे, जो इंडिया के लिए सही नहीं है। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट का जो बैच है वो जल्दी ही आने वाला है, मतलब सॉरी एग्जाम जो है वो जल्दी आने वाला है। इसकी जो है जो फीस रहेगी वो रहेगी 10,000 रुपये। अगर आप मेरा कूपन कोड AC512 यूज करते हैं तो आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जो स्टूडेंट नए आए हैं, क्योंकि अगर आप इसे ज्वाइन करते तो आपको हर क्लास का जो लिंक है यूट्यूब वाली क्लास का आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का जो भी आपका दिक्कत, समस्या, शंका है वो आप मुझसे वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन साथ ही पढ़ाई भी करो। क्लियर? थैंक यू।